बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। अजीज़ान मोहतरम, आपको पता है अल्ताफ़ हसन साहब की तकरीर के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तस्वीर तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी है, हट नहीं रही है और अब अपनी हटने लगी है। मैंने कहा कि यार आखिर देखे तो सही ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर तालिब इल्म हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो पता चल रहा है। हुआ ये कि 2013 से कुछ मामलात हो रहे थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोगों को उठाया, मावरा अदालत कत्ल, ये सब चीज़ें की जा रही थी, गायब किया जा रहा था, नामालूम किया जा रहा था। और मतलब समझ लें कि 2013 से ही मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी गायब थे। आपको ये बात याद है ना, कल भी मैंने इस पर एक व्लॉग किया था या व्लॉग में बात की थी। तो 2013 से अचानक माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये दोनों गायब थे। 2013 से अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोगों को उठाना शुरू, और नाम ये लगा दिया गया कि सानेहा बल्दिया फैक्ट्री, वो लगाया गया। अच्छा, ये होता रहा, प्रोटेस्ट होते रहे, आज उसमें असम्बलीज़ में बातें हुई, सेमिनार्स हुए, सेमिनार्स कह रहा हूँ यार, जलसे हुए, जुलूस हुए, भूख हड़तालें हुई। और उसके बाद जो है ये दिन आ गया कि 22 अगस्त 2016 आ गया। लोगों ने अल्ताफ हुसैन को बताया, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई नहीं सुन रहा, और ये वो। एक शख्स जिसका उरूज चल रहा हो और वो बेबसी की बातें सुन रहा हो, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। ये उठा पटक की चीज़ें, नौबतें कहाँ से आईं। अगर हम माजी में जाएं तो माजी में भी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने APMSO बनाई थी, ज़ियाउल हक ने जो वो झूठा इल्ज़ाम लगा के जेल कराया था, 9 कोड़े या पता नहीं कितने कोड़े कोड़े वो भी लगाए थे। वे कई दिनों तक जो है वो कई माह तक जो है वो जेल में भी थे। ठीक है, मतलब काफ़ी अरसे के लिए जेल में भी थे। फिर से बाहर आए, फिर उन्होंने कहा था, मतलब और ज़्यादा मकबूल हो गए वो। उसके बाद जो है वो 92 का ऑपरेशन जो है वो बेनज़ीर ने करवाया। ठीक है, जिसमें बोरियां, ये सब, ये रेहान काना, फ़हीम लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या ये नाम सुनने को मिले। डर खौफ की अलामत थे ये नाम। हमने तो नहीं देखा था ना सुना था, हम बच्चे थे 8 9 10 साल के, तो डर जाते थे कि रेहान काना घूम रहा है। अम्मा कहती थी सो जाओ जल्दी से, वरना वो रेहान काना आ रहा है या फ़हीम कमांडो आ रहा है, वो देख रहा है कि गंदे बच्चे की तरह मार देंगे उन्हें। तो डर के मारे हम लोग सो जाते थे कि यार ये अम्मा अब्बा जो है वो ऐसी बातें करके डराते हैं, खौफ की अलामत बनाया हुआ था, जैसे वो सो जा बच्चे नहीं तो क्राइम मास्टर गोगो आ जाएगा, वो वाला। ठीक है, ऐसे हम लोग डर जाते थे। ये नाम इन्होंने बाकायदा तौर पे प्लांट किए कि ऐसे नाम रखो ताकि लोग जो है डरे, कि यार ये कमांडो लंगड़ा और वो दादा और पता नहीं क्या चरिया खरिया सब, ये नाम इन लोगों ने रखे। तो एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग हो रही थी कि जुल्फ़िकार, ये कहते हैं ना जिंदा है भुट्टो जिंदा है। भुट्टो का अगर उस सोचे ना कि भुट्टो जिंदा है, क्यों जिंदा है। पाकिस्तान को दो टुकड़े और फिर मजीद टुकड़े करने के लिए भुट्टो जिंदा है। ठीक है, बंगालियों के साथ क्या करवाया, फिर सिंधी महाजिर और पख्तून महाजिर फसाद करवाया। वही काम उनकी आल औलाद ने भी किया और आज तक वही चल रहा है। आज कश्मीर जो है वो भी कराची बनने जा रहा है, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो ये थी वो चीज़ें। अब जब ये सब चीज़ें चलेंगी, ऐसी तकारीर होंगी और बेबसी, और भाई ये हो गया, भाई वो हो गया, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बातें की गलत थी, लेकिन उस पर उकसाने वाले तो आप ही लोग थे ना।
आप एक तरफ ये कह रहे थे कि पार्टी हमारी इतनी मुनज़्ज़म है कि 6-6 8-8 घंटे बल्कि सुबह फजर तक जो है वो मशावरतें चल रही होती थी, उसके बाद कोई भी बात होती थी। तो ये सारे ये जो मामलात थे ये क्यों हो रहे थे? अल्ताफ़ हुसैन साहब तो यहाँ कराची में नहीं थे, ऑन द ग्राउंड नहीं थे, तो ये काम कराने वाला करवाने वाला कौन था? आप लोगों ने क्यों ये किया? ये एक अरसे से अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ ये प्लानिंग किसी की चल रही थी और वो तकरीर के लिए उकसाया गया। मेरे सामने क्लिप आया था, अब वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, जिसमें फ़ारूक सत्तार साहब उसी दिन बैठे सर झुकाए बोल रहे थे कि भाई अब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का दिल नहीं चाह रहा, ये कहा उन्होंने। ठीक है, जिसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने फिर ये नारे लगाए, क्या अगर मेरे मुतालबात इस वतन में नहीं माने जाते हैं तो मैं इस मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा, इसको मुर्दाबाद कहूँगा, या उस सिस्टम को मुर्दाबाद कहूँगा कि जो गरीब की बात नहीं सुन। जैसे पीपल्स पार्टी है, चौधरी वडेरे जागीरदार, 2 नंबर फ्रॉड लोग, तो ये लोग मुर्दाबाद, पाकिस्तान क्यों मुर्दाबाद भाई? ठीक है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा कि सही है। अब उनके आसरे में कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने समा टीवी, दुनिया टीवी, ARY, जियो टीवी और भी कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर अटैक किया, बैंक्स में अटैक किया। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई, ये बाकायदा तौर पे प्लानिंग थी अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने के लिए, एक अरसे से चल रही थी। चाहे इन्होंने की या इन्होंने की मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना बहुत गंदी है। खा गए अपने, मतलब वो दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, अपने ही लोग जो हैं वो यहाँ पर बम मार रहे हैं और इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी गीदड़ हैं सबकी बात कर लें, फजलुर रहमान हो गया, अख्तर मेंगल हो गया, जावेद हाशमी, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज हो गई, जरदारी एंड कंपनी हो गई। ठीक है, और दूसरे जितने भी लोग हैं वो हो गए। सबका यही काम है कि पाकिस्तान को ये नहीं मानते। ANP वाले, बादशाह खान और उसका बेटा और उसका पोता, ये सारे के सारे कौन हैं? ये लोग तो अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। जब पाकिस्तान को मानते नहीं है तो यहाँ पर सियासत क्यों कर रहे हो? तो खैर बहरहाल फिर आर्टिकल 6 लगाया गया। आर्टिकल 6 किसने लगाया? खुद मुत्तहदा वालों ने लगाया, जिसके बाद अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर लगी पाबंदी, ताहयात पाबंदी लगवाई इन लोगों ने। क्या अल्ताफ़ हुसैन अब पाकिस्तान में वो कोई तकरीर वगैरह नहीं कर सकते? पैमरा से एक तो ये चीज़ वो करवाई, दूसरा ही कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे। ये सिर्फ महाजिरों के अंदर ये बात है कि मुश्किल में अपनों को छोड़ के जाना। ठीक है, महाजिरों की बात कर रहा हूँ। कल भी मेरी वीडियो पे पंजाब से कुछ लोग कहने लगे कि नहीं हम नहीं कर, भाई आप लोगों की नहीं, मैं यहाँ की कराची वालों की बात कर रहा हूँ। मुश्किल में साथ छोड़ना कोई महाजिरों से सीखे, जो कि हालांकि हम लोगों की तारीख है मुश्किल वक्त में काम आने की, लेकिन ये मुत्तहदा के लिए कि किस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन के साथ छोड़ा उन्होंने। उन्हीं के ख़िलाफ़ जो वो आर्टिकल 6 की जो वो अपील दायर की, असेंबली में बिल पास कराया और अपने आप को बचा लिया। क्या ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं भाई उनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो उसमें आ गए थे, दबाव में, जहनी तनाव में थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया, हम जो है वो माजरत चाहते हैं, चांस और दिए जाए? ये बात नहीं हो सकती थी? सारी की सारी अल्ताफ़ हुसैन की कश्ती में छेद आप लोगों ने किया है। अफसोस अल्ताफ़ हुसैन साहब के एक वो उनके पता है क्या, उनकी जो बीमारी है उसकी वजह से वो हाइपर हो जाते हैं। और ज़ाहिर एक लीडर बहुत ज़्यादा तनाव बर्दाश्त कर रहा होता है, और ऐसा लीडर कि जो सियासी ना हो, ठीक है, तने तनहा काम कर रहा हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अपने इन मामलात को टैकल करना। तो ज़ाहिर है कि फिर जो इन लोगों ने कहा, उकसाया, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुंह से निकला।